पहला वर्ड है ट्विच। ट्विच इसका मतलब होता है आंख फड़कना। फॉर एग्जाम्पल, माई आईज इज ट्विचिंग, माई आईज इज ट्विचिंग, मेरी आंख फड़क रही है, माई आईज इज ट्विचिंग। इच, इच इसका मतलब होता है खुजली होना। फॉर एग्जाम्पल, हिज बॉडी इज इचिंग, हिज बॉडी इज इचिंग, उसके शरीर में खुजली हो रही है, हिज बॉडी इज इचिंग। विंक, विंक इसका मतलब होता है आंख मारना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू विंक एट मी, वाई डिड यू विंक एट मी, तुमने मुझ पर आंख क्यों मारा, वाई डिड यू विंक एट मी। स्नीज, स्नीज इसका मतलब होता है छींकना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड स्नीजिंग, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड स्नीजिंग, अचानक वह छींकने लगा, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड स्नीजिंग। टिक्कल, टिक्कल इसका मतलब होता है गुदगुदी करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट टिक्कल मी, प्लीज डोंट टिक्कल मी, कृपया मुझे गुदगुदी मत करो, प्लीज डोंट टिक्कल मी। पिक्कल, पिक्कल इसका मतलब होता है अचार। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोस पिक्कल अलॉट, आई लाइक मैंगोस पिक्कल अलॉट, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, आई लाइक मैंगोस पिक्कल अलॉट। अटोन, अटोन इसका मतलब होता है पश्चाताप करना या हर्जाना देना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल अटोन फॉर योर सन्स मिस्टेक, यू विल अटोन फॉर योर सन्स मिस्टेक, तुम्हें अपने बेटे की गलती की पश्चाताप करना होगा, यू विल अटोन फॉर योर सन्स मिस्टेक। सिन, सिन इसका मतलब होता है पाप। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू अटोन फॉर योर सिंस हेयर ओनली, यू हैव टू अटोन फॉर योर सिंस हेयर ओनली, तुम्हें अपने पापों का पश्चाताप यही करना होगा, यू हैव टू अटोन फॉर योर सिंस हेयर ओनली। सिनर, सिनर इसका मतलब होता है पापी। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑल आर सिनर्स, दे ऑल आर सिनर्स, वे सब लोग पापी है, वे सब लोग पापी है, दे ऑल आर सिनर्स। रॉब, रॉब इसका मतलब होता है लूटना। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्स विल रॉब द बैंक टुमारो, रॉबर्स विल रॉब द बैंक टुमारो, लुटेरे कल बैंक लूट लेंगे, रॉबर्स विल रॉब द बैंक टुमारो। विस्पर, विस्पर इसका मतलब होता है फुसफुसाना। फॉर एग्जाम्पल, शी कीप्स ऑन विस्परिंग ऑलवेज, शी कीप्स ऑन विस्परिंग ऑलवेज, वह हमेशा फुसफुसाते रहती है, शी कीप्स ऑन विस्परिंग ऑलवेज। कंपल्शन, कंपल्शन इसका मतलब होता है मजबूरी। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग इज हर कंपल्शन, कुकिंग इज हर कंपल्शन, खाना पकाना उसकी मजबूरी है, कुकिंग इज हर कंपल्शन। रिकमेंड, रिकमेंड इसका मतलब होता है सिफारिश करना। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू रिकमेंड फॉर मी, वुड यू रिकमेंड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए सिफारिश कर दोगे, वुड यू रिकमेंड फॉर मी। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इसका मतलब होता है तैयारी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज योर एग्जाम प्रिपरेशन गोइंग, हाउ इज योर एग्जाम प्रिपरेशन गोइंग, तुम्हारी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, हाउ इज योर एग्जाम प्रिपरेशन गोइंग। मैक्सिमम, मैक्सिमम इसका मतलब होता है अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ईट मैक्सिमम 30 गोलगप्पे, आई कैन ईट मैक्सिमम 30 गोलगप्पे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 गोलगप्पे खा सकता हूँ, आई कैन ईट मैक्सिमम 30 गोलगप्पेस। मिनिमम, मिनिमम इसका मतलब होता है न्यूनतम या कम से कम। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन रन मिनिमम 3 किलोमीटर्स इन अ डे, ही कैन रन मिनिमम 3 किलोमीटर्स इन अ डे, वह कम से कम 3 किलोमीटर एक दिन में दौड़ सकता है, ही कैन रन मिनिमम 3 किलोमीटर्स इन अ डे। गून, गून इसका मतलब होता है गुंडा। फॉर एग्जाम्पल, वर दे योर गून्स, वर दे योर गून्स, क्या वे तुम्हारे गुंडे थे, वर दे योर गून्स। होलीगैनिज्म, होलीगैनिज्म इसका मतलब होता है गुंडागर्दी। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्टॉप होलीगैनिज्म, प्लीज स्टॉप होलीगैनिज्म, कृपया गुंडागर्दी बंद करो, प्लीज स्टॉप होलीगैनिज्म। ग्राइंड, ग्राइंड इसका मतलब होता है पिसना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्राइंडिंग स्पाइसेस, आई एम ग्राइंडिंग स्पाइसेस, मैं मसाले पिस रहा हूँ, आई एम ग्राइंडिंग स्पाइसेस। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल इसका मतलब होता है छिड़कना। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल सेलर इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सेलर इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा है, वेजिटेबल सेलर इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स। नीड, नीड इसका मतलब होता है गूंदना या सानना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नीड द फ्लार, यू विल नीड द फ्लार, तुम आटा सानोगे, यू विल नीड द फ्लार। रोल आउट, रोल आउट इसका मतलब होता है बेलना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रोल आउट द चपाती, आई विल रोल आउट द चपाती, मैं रोटी बेलूंगा, आई विल रोल आउट द चपाती। पफ अप,
पफ अप इसका मतलब होता है फुलाना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल पफ अप द चपाती, यू विल पफ अप द चपाती, तुम रोटी को फुलाओगे, यू विल पफ अप द चपाती। बेक, बेक इसका मतलब होता है सेंकना। फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ विल बेक द चपाती, माई वाइफ विल बेक द चपाती, मेरी पत्नी रोटी सेंकेंगी, माई वाइफ विल बेक द चपाती। स्नोर, स्नोर इसका मतलब होता है खर्राटे लेना। फॉर एग्जाम्पल, ही स्नोर्स एट नाइट, ही स्नोर्स एट नाइट, वह रात को खर्राटे लेता है, ही स्नोर्स एट नाइट। टिमिड, टिमिड इसका मतलब होता है डरपोक। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ टिमिड मैन, यू आर अ टिमिड मैन, तुम एक डरपोक आदमी हो, यू आर अ टिमिड मैन। बर्डन, बर्डन इसका मतलब होता है बोझ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सो मच बर्डन ऑन माई हेड, आई हैव सो मच बर्डन ऑन माई हेड, मेरे सर पर काफी बोझ है, आई हैव सो मच बर्डन ऑन माई हेड। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इसका मतलब होता है बहस। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड एन आर्गुमेंट लास्ट नाइट, वी हैड एन आर्गुमेंट लास्ट नाइट, हमारी कल रात बहस हो गई, वी हैड एन आर्गुमेंट लास्ट नाइट। अफ्रंट, अफ्रंट इसका मतलब होता है अपमान करना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अफ्रंटेड बाई हिम, आई वॉज अफ्रंटेड बाई हिम, मुझे उसके द्वारा अपमानित किया गया, आई वॉज अफ्रंटेड बाई हिम। इमिटेट, इमिटेट इसका मतलब होता है नकल करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू इमिटेट मी, डोंट ट्राई टू इमिटेट मी, मुझे नकल करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू इमिटेट मी। क्रेडुलिटी, क्रेडुलिटी इसका मतलब होता है भोलापन। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गो ऑन हिज क्रेडुलिटी, डोंट गो ऑन हिज क्रेडुलिटी, उसके भोलेपन पर मत जाओ, डोंट गो ऑन हिज क्रेडुलिटी। बैचलर, बैचलर इसका मतलब होता है कुंवारा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ बैचलर मैन, राहुल इज अ बैचलर मैन, राहुल एक कुंवारा आदमी है, राहुल इज अ बैचलर मैन। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर इसका मतलब होता है कुंवारी। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज अ स्पिंस्टर गर्ल, राधा इज अ स्पिंस्टर गर्ल, राधा एक कुंवारी लड़की है, राधा इज अ स्पिंस्टर गर्ल। इम्प्रेस, इम्प्रेस इसका मतलब होता है प्रसन्न करना या प्रभावित करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इम्प्रेस्ड मी, यू हैव इम्प्रेस्ड मी, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, यू हैव इम्प्रेस्ड मी। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस इसका मतलब होता है गले लगाना। फॉर एग्जाम्पल, ही इम्ब्रेस्ड हिज फादर, ही इम्ब्रेस्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को गले लगाया, ही इम्ब्रेस्ड हिज फादर। अमेच्योर, अमेच्योर इसका मतलब होता है शौकीन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अमेच्योर माइंडेड, ही इज अमेच्योर माइंडेड, वह एक शौकीन तबीयत का है, ही इज अमेच्योर माइंडेड। इनोसेंट, इनोसेंट इसका मतलब होता है मासूम। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर सो इनोसेंट, चिल्ड्रन आर सो इनोसेंट, बच्चे काफी मासूम हैं, चिल्ड्रन आर सो इनोसेंट। ईगरली, ईगरली इसका मतलब होता है बेसब्री से। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू। आउटडेटेड, आउटडेटेड इसका मतलब होता है पुराना। फॉर एग्जाम्पल, पबजी इज अ आउटडेटेड गेम, पबजी इज अ आउटडेटेड गेम, पबजी एक पुराना गेम है, पबजी इज अ आउटडेटेड गेम। मेडिसिन, मेडिसिन इसका मतलब होता है दवाई। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू टेकन योर मेडिसिन, हैव यू टेकन योर मेडिसिन, क्या तुमने अपनी दवाई ले ली, हैव यू टेकन योर मेडिसिन। हैबिट, हैबिट इसका मतलब होता है आदत। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर, उसे शराब पीने की आदत है, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर। हैबिचुअल, हैबिचुअल इसका मतलब होता है आदि। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैबिचुअल टू लव यू, आई एम हैबिचुअल टू लव यू, मैं तुमसे प्यार करने की आदी हूँ, आई एम हैबिचुअल टू लव यू। आइडियल, आइडियल इसका मतलब होता है आदर्श। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज माई आइडियल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज माई आइडियल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे आदर्श हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज माई आइडियल। आइडल, आइडल इसका मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन आइडल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, दिस इज एन आइडल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, यह डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है, दिस इज एन आइडल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ स्पिरिचुअल मैन, माई फादर इज अ स्पिरिचुअल मैन, मेरे पिता एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, माई फादर इज अ स्पिरिचुअल मैन। एक, एक इसका मतलब होता है दर्द होना। फॉर एग्जाम्पल, माई होल बॉडी इज एकिंग, माई होल बॉडी इज एकिंग,
मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, माई होल बॉडी इज एकिंग। बोरो इसका मतलब होता है उधार लेना। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू, क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूं, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। लेंड इसका मतलब होता है उधार देना। फॉर एग्जाम्पल, यस आई विल लेंड सम मनी टू यू, यस आई विल लेंड सम मनी टू यू, हाँ मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा, यस आई विल लेंड सम मनी टू यू। घोस्ट इसका मतलब होता है भूत या आत्मा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ घोस्ट इन दैट हाउस, देयर इज अ घोस्ट इन दैट हाउस, उस घर में एक आत्मा है, देयर इज अ घोस्ट इन दैट हाउस। विच इसका मतलब होता है डायन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गुड विच, शी इज अ गुड विच, वह एक अच्छी डायन है, शी इज अ गुड विच।